Hi guys, welcome to my YouTube channel Catsters. I hope you all are doing very well. Myself Krish Gandhi. ये हमारी आज की AutoCAD की फोर्थ क्लास है. आज मैं आपको कॉपी मूव और मेरा कमांड सिखाऊंगा. फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, कलीग्स एंड रिलेटिव्स क्योंकि ये आपका सपोर्ट मोटिवेट करता है ऐसा कंटेंट क्रिएट करने के लिए. और मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, मैंने अपने फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया है, तो आप प्लीज़ उस फेसबुक के ग्रुप को ज्वाइन कीजिए. और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपनी इंस्टाग्राम की आईडी का भी लिंक दिया है, तो आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए. तो आपको इंस्टाग्राम पे मेरी सारी वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहेंगे. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए. विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड. गाइस, आज की जो पहली कमांड है वो है कॉपी कमांड. जो कॉपी कमांड होती है वो किसी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने में यूज होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अब यहाँ पे एक स्क्वायर ड्रॉ करता हूँ. मैं लाइन कमांड दी. मैं जैसे 2 by 2 फीट्स का स्क्वायर ड्रॉ कर लेता हूँ. गाइस, मैं यहाँ पे एक कमांड और इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा. जैसे कि अब मैंने अपनी 3 लाइन्स ड्रॉ कर लिया है और अब मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बजाय सी प्रेस करके एंटर कर सकता हूँ. तो वो डायरेक्टली उसको क्लोज कर देता है. ये मतलब कमांड नहीं है, ये एक ऑप्शन है ऑटोकैड की. आप सी प्रेस करोगे तो फिर वो जैसे जहाँ से भी लाइन स्टार्ट हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से शुरू करता हूँ. एंड 1 मिनट ऑथो ऑफ कर देता हूँ मैं अपना. मैंने यहाँ से कोई भी फिगर ड्रॉ कर दी है ऐसे. अब मैं सी प्रेस करके एंटर प्रेस कर दूंगा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली जहाँ से लाइन स्टार्ट हुई थी वहां से ज्वाइन कर देगा उसको. अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ. मैंने इसको इरेज कर दिया. कॉपी कमांड बता रहा था मैं आपको. तो कॉपी कमांड के लिए जो शॉर्ट की असाइंड है वो है सी ओ. तो आपको सी ओ प्रेस करना है और फिर एंटर प्रेस कर देना है. अब वो आपसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स. आपको जो ऑब्जेक्ट कॉपी करनी है, आपको वो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करनी है. अब मेरे को स्क्वायर कॉपी करना है. मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट की, ये स्क्वायर को सिलेक्ट किया. अब मेरे को एंटर प्रेस कर दिया फिर मैंने. अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट. आपको अपनी कॉपी लेनी कहाँ से शुरू करनी है. अब जैसे मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कॉपी लेनी. वैसे आप बेस पॉइंट स्क्रीन पे कहीं भी ले सकते हैं अगर आपको कोई रफ कॉपी निकालनी है तो. अब मेरे को जैसे यहाँ पे प्लेस करना है, इसको मैंने यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया, यहाँ कर दिया. अब मेरे को लग रहा है मेरे को और कॉपीज नहीं लेनी है, तो मैं एंटर प्रेस कर दूंगा. मेरी कॉपी कमांड फिनिश हो गई यहाँ पे. ये तो थी रफ कॉपीज की बात. पर अगर मैं चाहता हूँ, मेरे को एक स्पेसिफिक डिस्टेंस पे कॉपी निकालनी है. कि मैं चाहता हूँ जैसे अब ये 2 स्क्वायर्स है. अब मैं चाहता हूँ मैं 1 फीट के गैप के बाद दूसरा स्क्वायर लगाऊँ. तो अब मैं कॉपी कमांड दूंगा. जैसे यहाँ पे मैंने स्क्वायर सिलेक्ट किया यहाँ से. अब मैंने बेस पॉइंट ले लिया जैसे ये वाला. तो इसमें अब मेरे को टाइप करना पड़ेगा डिस्टेंस. अब मैं 1 फीट टाइप नहीं करूंगा कि मैं 1 फीट टाइप कर दूं तो फिर मेरी कॉपी निकल आएगी. जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, मैं 1 फीट टाइप करूंगा तो मेरी कॉपी 1 फीट के गैप के बाद नहीं आएगी. आप देखना यहाँ पे मैंने 1 फीट टाइप किया है, एंटर प्रेस कर दिया मैंने. तो अब देखिए, अब मेरी कॉपी 1 फीट बेस पॉइंट से 1 फीट के गैप पे आ गई. जो बेस पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया था उसके 1 फीट के गैप पे आ गई. पर मेरे को ऐसे नहीं चाहिए, तो मैं कंट्रोल सेट किया है यहाँ पे, अंडू कर दिया कमांड को मैंने. तो अब मैं वापस से कॉपी कमांड देता हूँ. मैंने कॉपी कमांड दी, मैंने बेस पॉइंट सेलेक्ट किया. अब मैं जो डिस्टेंस लिखूंगा, मैं और ऑन कर लेता हूँ अपना. यहाँ पे मैं डिस्टेंस लिखूंगा 3 फीट्स का, क्योंकि 2 फीट्स तो मेरे जो स्क्वायर की लेंथ है वही है. जो साइड है मेरे स्क्वायर की वो 2 फीट्स की है. तो फिर उसके बाद मेरे को 1 फीट का गैप और चाहिए, तो मैं उसमें 3 फीट्स की डिस्टेंस डालूंगा. 3 फीट्स एंटर. तो देखिए, अब मेरी कॉपी आ गई यहाँ पे 1 फीट के गैप पे. तो आप ध्यान रखिएगा इस बात को, जब भी आप बेस पॉइंट सेलेक्ट करें, तो जो आपके ऑब्जेक्ट की लेंथ है या जो आपकी लाइन की लेंथ है उसके अंदर आप डिस्टेंस ऐड करें कॉपी निकालने के लिए. ठीक है. और जैसे अब मैं एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको यहाँ पे. अब जैसे मैंने यहाँ पे कॉपी कमांड दी. अब मैं चाहता हूँ 1 फीट के गैप पे लगे और मेरे को 2 कॉपी निकालनी है ऐसी. तो मैं 3 फीट लिखा. तो अब मैं अगर वापस से 3 फीट लिखूंगा तो मेरी कॉपी नहीं निकलेगी. वो कॉपी उसके ऊपर ही आ गई है, क्योंकि जो मैंने पहले अपना जो एक कॉपी निकाली है उसके ऊपर ही आ गई है. अब मेरे को लिखना पड़ेगा यहाँ पे 6 फीट्स, क्योंकि मेरे को कॉपी आगे बढ़ानी है. और 6 फीट्स मैंने टाइप किया, देखिए एंटर किया मैंने, तो मैं अब मेरी तीसरी कॉपी आई है यहाँ पे. तो ये थी हमारी कॉपी कमांड. अब मैं जैसे इरेज कर लेता हूँ बाकी ये स्क्वायर्स को.
जो कि मुझे नीड नहीं है अभी। तो अब हम आते हैं मूव कमांड के ऊपर। जो मूव कमांड होती है वो किसी चीज़ को मूव करने के लिए यूज़ होती है। जैसे कॉपी में तो हमारी कॉपी निकल आती है ना राइट साइड पे या किसी भी साइड पे हमें निकालनी है तो। पर मूव कमांड में वो चीज़ वहाँ से रिमूव होके दूसरी जगह पे आ जाती है जहाँ पे हम उसको मूव प्लेस करना चाहते हैं। तो अब मैंने मूव कमांड की, मूव कमांड के लिए जो शॉर्ट की असाइन्ड है वो है एम। आपको एम प्रेस करना है और एंटर प्रेस करना है। फिर आपसे वो पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपको कौन सी ऑब्जेक्ट को मूव करना है। और जैसे मैं स्क्वायर को मूव करना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये स्क्वायर मूव हो जाए मेरा यहाँ पे इधर। तो ये थी हमारी मूव कमांड। वेट वेट अ मिनट, सॉरी, तो मैं आपको प्रोसेस बताना भूल गया। मैंने एम प्रेस किया, मैंने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया यहाँ से और फिर मैं एंटर प्रेस किया। तो अब वो मुझसे पूछ रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट। अब मेरे को बेस पॉइंट यहाँ भी डिफाइन करना है। जैसे मैं ये वाला, मैं यहाँ मैंने पूरी स्क्रीन पे कहीं भी ले सकता हूँ बेस पॉइंट। मैंने यहाँ से लिया बेस पॉइंट। अब मैं चाहता हूँ मेरे को यहाँ पे प्लेस करनी है अपनी, जो अपनी ऑब्जेक्ट है मेरे को यहाँ प्लेस करनी है। तो आपको पूछ रहा है मुझसे सेकंड पॉइंट, तो मैं यहाँ जाके क्लिक कर दूंगा तो मेरी ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो रफ मतलब मैंने डिस्टेंस पे मूव कर दी यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी मतलब फाइनाइट डिस्टेंस पे मूव करनी है, तो मैं देता हूँ वापस से मूव कमांड। अब मैं जैसे ए स्क्वायर को मूव करूंगा यहाँ से, मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया अपनी, मैं एंटर प्रेस करूंगा। और जैसे कॉपी में तो क्या हो रहा था, मैंने यहाँ से स्टार्ट किया और फिर मेरे को कॉपी प्लेस करनी है अगर 1 फीट के बाद, तो फिर मेरे को 3 फीट्स का डिस्टेंस डालना पड़ रहा था क्योंकि 2 फीट्स मेरी लेंथ थी और 1 फीट का मेरा गैप था। पर मूव कमांड में ऐसा नहीं है। अब मैं चाहता हूँ कि 1 सेकेंड, मैं वापस से दे दूंगा कमांड कि ये जो है इस पॉइंट से 1 फीट के बाद मतलब 1 फीट मूव हो जाए बस मेरा स्क्वायर अगर, तो मेरे को 1 फीट ही टाइप करना है। जैसे मैं एम प्रेस किया, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया ऑब्जेक्ट, एंटर प्रेस किया, मैं बेस पॉइंट सिलेक्ट कर लिया कहीं पे भी। तो मैं चाहता हूँ मेरे को 1 फीट अपना जो स्क्वायर है मूव करना, तो मैं 1 फीट प्रेस करूंगा और फिर मैं एंटर प्रेस कर दूंगा तो वो 1 फीट से मूव हो जाएगा मेरा स्क्वायर। तो कॉपी और मूव में इतना सा डिफरेंस है। सो ये थी हमारी मूव कमांड। ओके, सो अब हम आते हैं अपनी आज की तीसरी कमांड पे, वो है मिरर। मिरर कमांड बेसिकली चीज़ों को इन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। मतलब कॉपी निकलेगी पर इन्वर्ट, उल्टी निकलेगी उसकी। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, मैं इरेज ऑल कर देता हूँ। ये जैसे मैं एक ट्रायंगल के एग्जांपल से समझाऊंगा आपको इस चीज़ को। सो ये मैंने जूम ऑल कर लिया अपनी स्क्रीन को। सो मैं अब यहाँ पे एक ट्रायंगल बना लेता हूँ। जैसे मैंने बना दिया ट्रायंगल यहाँ पे एक। ये मेरा ट्रायंगल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं चाहता हूँ मुझे इसे मिरर करना है। तो मेरा कमांड यूज होती है, जैसे अब मेरा ट्रायंगल यहाँ यहाँ पे ऐसे दिख रहा है ना, तो अगर मैं इसको कॉपी करूंगा तो फिर कॉपी में तो ये ऐसे ही आ गया है यहाँ पे। मतलब इसकी ये जो इसका पहला वर्टेक्स है वो यहीं पे आ गया है। पर मिरर में क्या होगा, ये वर्टेक्स इस साइड चला जाएगा, मिरर हो जाएगा। तो मैं जैसे इसको इरेज करता हूँ ये कॉपीड ऑब्जेक्ट को। अब मैं देता हूँ मिरर कमांड। जो मिरर कमांड के लिए शॉर्ट की असाइंड है वो है MI। मूव के लिए M थी, मिरर के लिए MI है। MI मिरर कमांड के लिए असाइंड। तो मैंने MI प्रेस किया, एंटर प्रेस किया। अब वो मुझसे पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स, आपको कौन सी ऑब्जेक्ट को मिरर करना है। तो अब मैंने जैसे ये अपना ट्रायंगल सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे और फिर मेरे को एंटर प्रेस करना है। अब वो पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। अब मैं जैसे इसको यहाँ पे लाना चाहता हूँ, मेरा यहाँ इस साइड करना चाहता हूँ, तो मैं अब यहाँ से ले लूंगा अपना, मैंने ऑर्थो ऑन किया अपना, मैं यहाँ पे अपना फर्स्ट पॉइंट बता दूंगा मिरर लाइन का। मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी होती है इसमें बेसिक, मतलब वो इमेजिनरी लाइन होती है। मैंने यहाँ से करना शुरू किया। तो अब वो पूछ रहा है मुझसे स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन। स्पेसिफाई सेकंड पॉइंट ऑफ मिरर लाइन का दूसरा पॉइंट। जैसे मैं इसको यहाँ क्लिक करूंगा तो आप देख रहे हो यहाँ पे इस साइड बन रही है मेरी मिरर। अगर मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, इस साइड यहाँ क्लिक करूंगा तो मेरी मिरर ऊपर ऊपर की साइड बनेगी। ठीक है, तो अब मैं जैसे इसमें नीचे की तरफ क्लिक कर देता हूँ। अब वो मुझसे पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट। अब जो मेरी इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट का मतलब है जो मैंने सोर्स ऑब्जेक्ट था, मतलब जो ये वाला ट्रायंगल था, मैं इसको इरेज करना चाहता हूँ या रखना चाहता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट इसमें नो की ऑप्शन टिक होती है। पर अगर आपको इसको इरेज करना चाहते हो तो आपको वाई प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है, तो आपकी पहली ऑब्जेक्ट इरेज हो जाएगी। पर अगर आपको उसमें रखना है आपको पहली ऑब्जेक्ट को भी, तो आपको सिर्फ एंटर प्रेस करते हैं। जैसे मैं दिखाता हूँ आपको करके। अब जैसे वो पूछ रहा है इरेज सोर्स ऑब्जेक्ट्स, तो बाय डिफॉल्ट तो ब्रैकेट में एन है यहाँ पे, तो मैं सिर्फ एंटर प्रेस कर दूंगा।
तो मेरी सोर्स ऑब्जेक्ट इरेज नहीं हुई है और मेरी दोनों ऑब्जेक्ट्स आ गई हैं। आप देख रहे हो मिरर और कॉपी का डिफरेंस। जैसे कॉपी में हुआ क्या था, वो सेम ट्रायंगल वहां चला गया था, कॉपी में तो सेम आ गया था वहां पे, पर मिरर में क्या है, उसने ये वर्टेक्स इधर कर दिया, उसका एक मिरर इमेज क्रिएट कर दिया है। तो ये थी हमारी मिरर कमांड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको पसंद आई है ये वीडियो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग या आपके कोई भी सजेशंस है तो आप प्लीज़ इसको कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। और आप प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए अपने डाउट्स क्लियर करने के लिए और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए वीडियो पे। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। सो थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगी।